सीसीएल प्रबंधन की सकारात्मक पहल के बाद आमरण अनशन स्थगित। बैरमो के सीसीएल कथारा क्षेत्र के स्वाग सैलरी वासरी मजदूरों का नियोजन संबंधित मामला सामने आया था, जहां महेंद्र रजक, कौलेश्वर प्रजापति, शिवराम निषाद एवं श्रीमती देवी नाम के 4 मजदूरों ने झामुमो नेता मुमताज अंसारी से मुलाकात कर अपनी पीड़ा सुनाते हुए मदद की गुहार लगाई थी। इस संबंध में मजदूरों ने बताया कि सीसीएल में उनकी जगह फर्जी तरीके से कोई और नौकरी कर रहा था, जिन्हें जांच पड़ताल के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। बावजूद इसके उन्हें अभी तक नियोजन नहीं मिल पाया है। मजदूरों के अनुसार उन्हें अगर नियोजन नहीं दिया गया तो आगामी 17 मार्च से कथारा स्थित सीसीएल प्रबंधन कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठेंगे। लेकिन सीसीएल प्रबंधन की सकारात्मक पहल के बाद आमरण अनशन को स्थगित कर दिया गया और जीएम ऑफिस के सभा कक्ष में बैठक की गई और बारीकी से सभी पहलू पर विचार किया गया। बैठक थी, किस बारे में वार्ता हुई, क्या कुछ बातें आई क्या? सर, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और रहा कि मजदूर द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि अगर हम लोग को नौकरी नियुक्त नहीं करते हैं तो 17/3/2025 को हम लोग आमरण अनशन में करेंगे। इसके लेकर मैनेजमेंट द्वारा तुरंत बैठक बुलाई गई। उसमें एसओपी साहब नाम का भी हमने नया नया है, तो उनसे वार्ता हुई। वार्ता यही हुई कि देखिए, मैनेजमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में सेटिस्फाइड नहीं हुआ उस ऑर्डर को पहचान करने के लिए ट्रिब्यूनल को। तो ट्रिब्यूनल हम गए थे, तो ट्रिब्यूनल में गए तो ट्रिब्यूनल यही बात बोला कि हाईकोर्ट का मामला अब इसको हम सेटिस्फाइड ही करेंगे, हम इसको करेंगे नहीं। तो प्रबंधन यही बोला है कि आप जाइए, अगर कोर्ट लिख के दे देती है कि हम इसको यहाँ नहीं करेंगे या हम करेंगे, दोनों चीज़ में कुछ करता है तो हम लोग वो कुछ करके देते हैं तो हम लोग नौकरी दे देंगे। हमारी तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारी तरफ से कोई अप्रोच होगा, और हम चाहेंगे कि आपका नौकरी हो जाए। मामला क्या था पूरा? मामला ये था कि स्वांग सैलरी का मामला था। 3/10/1996 में ये लोग का अवार्ड हुआ था। नौकरी 2009 में फॉर्म भरा गया था, उसमें सब लोग का फॉर्म भराया, लेकिन जब नियुक्ति का समय आया 2010 में, तो जो लोग फार्म भरा, जो रियल मजदूर था, उसको नौकरी नहीं दे के सीसीएल द्वारा एक मेमोरेंडम बनाया गया 4/8/2009 को, और मेमोरेंडम बना के फेक पर्सन को बहाल करा दिया गया। उस वक्त आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ था मैनेजमेंट द्वारा नहीं, वो यूनियन को दिया गया था, हस्तक्षेप किया गया था। उसमें एटक यूनियन के मैनेजमेंट और यूनियन का कहीं मिली भगत करके किसी दूसरे पर्सन को दिया जा रहा है नौकरी। हाँ, ये स्पष्ट है। वो मेमोरेंडम मतलब चोरी था। मेमोरेंडम का मतलब चोरी इसलिए किया गया था, मैनेजमेंट और यूनियन दोनों मिलकर चोरी को, जो रियल मजदूर है उसको ना देकर फेक मजदूर लोग को दिया गया। बाद में हम लोगों ने बहुत ये अप्रोच किया, लिखा पढ़ा, जांच हुआ, तो जांच में पाया गया कि जो आदमी नौकरी कर रहा है वो उसका नाम लक्ष्मण महतो है और ना कि उसका नाम महेंद्र रजक है। वो एसपी द्वारा, बोकारो एसपी द्वारा उसको जांच किया गया, तो पाया गया कि नाम लक्ष्मण महतो है, बाप का नाम रूपलाल महतो है, जो गोविंदपुर का रहने वाला, और रियल महेंद्र रजक कसमा का रहने वाला, जिसको नौकरी नहीं हुआ। मजदूरों का मामला था सर, 324 मजदूरों का मामला था। ज्वाइनिंग कितना का हुआ था? 142 का हुआ था। 142 ही फॉल्स थे? जी बिल्कुल, लगभग सब फॉल्स ही थे। अच्छा, तो आप कह रहे थे जी। तो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग ट्रिब्यूनल को क्या गया था कि 21/4/2017 का जो ऑर्डर ट्रिब्यूनल निकाली थी, वो कह रहे थे कि ऐसा है कि जो लोग फर्जी उसको हम डिसमिस कर रहे हैं, रियल पर्सन है, अपना डॉक्यूमेंट जमा करें, हम उसको पहचान करके नौकरी दे देंगे। तो हम लोगों ने पहचान के लिए वहाँ दे दिया, जमा हुआ, और प्रोसीडिंग भी ट्रिब्यूनल में, और वहाँ प्रोसीडिंग भी चला। प्रोसीडिंग में 4 आदमी का आया, महेंद्र रजक, कौलेश्वर प्रजापति, शिवराम निषाद, श्रीमती देवी, जिसका डॉक्यूमेंट प्रूफ हो गया कि नहीं यही रियल मजदूर है, सर्टिफाइड भी हो गया उसका। इसी बीच में कोर्ट वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, कोर्ट बंद हो गया और वो मामला वहीं रुक गया। हम लोगों ने विड्रॉ कर लिया कि जब मामला जब पहचान हो गया है, बाकी के देखा जाएगा, 4 आदमी को नौकरी दिया जाए। अभी जो आप बैठे वार्ता के लिए, एसओपी द्वारा जीएम साहब तो उपस्थित नहीं हुए, तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एसओपी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? जो लोग यहाँ पे आए आश्वस्त तो हुए? हाँ, एसओपी साहब यही बात कहे हैं कि आप ऐसा कीजिए कि आप ट्रिब्यूनल में एक बार ट्राई कीजिए। अगर ट्रिब्यूनल मानने को तैयार है, या तो लिख के दे देगा कि हम इस जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है इसके आधार पर हम नहीं करेंगे, तो हम लोग मैनेजमेंट अपना टीम बना के पहचान करके नौकरी दे देंगे।
ये कुछ मिनट नेता जी एक चीज बताइए, जो आपने कहा कि 146 को ज्वाइनिंग दे दिया 142 142 को, तो 142 में कितने फर्जी थे? से देखिए, अब तो हम ये कहेंगे टोटल फर्जी थे। काहे कि जब ट्रिब्यूनल जब सबको डिसमिस कर दिया 142 को, किसी को बैठा दिया जाए, तो हाईकोर्ट मात्र उसमें 44 आदमी में हाईकोर्ट गया। अगर रियल पर्सन रहता सब जाता। आपके साथ कितने दावेदार हैं? हमारे साथ 182 दावेदार हैं। 182 दावेदार। क्या गारंटी है कि ये सही है? आप उनका उम्र और ये से जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि अब नौकरी करने लायक कोई रहा नहीं है। किसी एजेंसी के माध्यम से आप इसकी वेरीफाई करवाएं? हम लोग वेरीफाई कराए हैं कोर्ट के मार्फत से, ट्रिब्यूनल के मार्फत से। 4 आदमी का हुआ है, 4 आदमी का है। 182 में 4 चार, हाँ। उसके बाद कोर्ट वहाँ खारिज हो गया, कोर्ट नहीं की अभी तक। उसी का डिमांड था हम लोग को कि आप नौकरी दे दिया जाए। तो उनका एसओपी साहब का कहना है कि ऐसा है, वो क्लियर नहीं किया है, खाली पहचान किया है, ऑर्डर नहीं किया कि नौकरी दिया जाए। अगर ये कह देते तो हम नौकरी दे देते।